आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रश्न कुंडली। जनरली हम बर्थ चार्ट देखते हैं और उससे नेटिव के बारे में बहुत सारी बातें प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो बर्थ चार्ट ओवरऑल चार्ट होता है और उससे हर एक बात के बारे में बताया जा सकता है। मगर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम बर्थ चार्ट से कुछ इवेंट के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता सकते। जैसे कि किसी भी नेटिव का कोई सामान चोरी हो गया, अब वो उसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन चोर है, उसका रिलेटिव चोर है या कोई बाहर का व्यक्ति चोर है या चोर घर के अंदर ही है कोई, या वो सामान चोरी के बाद कहाँ चला गया। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर के पास लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव बीमार है, उसको डिजीज है, तो वो ठीक होगा, नहीं होगा, उसका ऑपरेशन होगा, बचेगा, नहीं बचेगा। ऐसे ही कोई भी कोर्ट केस चल रहा है नेटिव का, उसमें कोई डिसीजन आने वाला है, तभी भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा और उससे पूछेगा कि भाई हमारे फेवर में डिसीजन आने वाला है, हमारे अगेंस्ट में डिसीजन आने वाला है, या क्या होने वाला है। कोई भी नेटिव है, वो कहीं जॉब कर रहा है, उसका कोई जॉब में ट्रबल आ रही है, तब वो आके पूछेगा कि भाई मैं मेरा जॉब यहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा, या मुझे जॉब चेंज कर लेना चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब हम बर्थ चार्ट से नहीं दे सकते। ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमें उसका प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट के बेस पर हम करीब करीब सभी इवेंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका की जवाब हम बर्थ चार्ट से नहीं दे सकते। तो बड़ी घटनाओं को प्रेडिक्ट करने के लिए, लंबे समय के लिए किसी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए तो हमें बर्थ चार्ट ही देखना पड़ेगा। मगर छोटे पीरियड के लिए, विद इन 1 ईयर किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए, या ऐसे इवेंट्स को जिनको बर्थ चार्ट से हम नहीं देख सकते, उनको प्रेडिक्ट करने के लिए हमें प्रश्न कुंडली की जरूरत होती है। तो प्रश्न कुंडली शॉर्ट टर्म पर प्रेडिक्शन के लिए नेटिव की डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रश्न कुंडली जरूरी हो जाती है। दूसरा एक सवाल उठता है कि बहुत सारे लोगों को अपना बर्थ का टाइम व डे ही पता नहीं होता। अब उनसे रिलेटेड क्वेरी में क्या करेगा एस्ट्रोलॉजर? यदि हमारे पास पर्सन आता है, वो कहता है कि भाई हमें अपना बर्थ का टाइम नहीं मालूम, तो हम क्या उसे कह देंगे कि भाई नहीं, आपको बर्थ का टाइम नहीं मालूम है तो अब हम आपके बारे में कुछ नहीं बता सकते? तो ऐसे सभी केसेस में प्रश्न कुंडली बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने में कैपेबल है। नेटिव हमारे पास आता है तो हम उसकी प्रश्न कुंडली बनाकर उसके बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब प्रश्न कुंडली में फिर एक प्रश्न अराइज होता है कि हम प्रश्न कुंडली किस टाइम की बनाएं। तो प्रश्न कुंडली से रिलेटेड प्रश्न का जवाब अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नेटिव जहां से प्रश्न पूछ रहा है उस जगह की कुंडली हमें बनानी चाहिए, उस समय की जब वो प्रश्न पूछ रहा है। कुछ लोग कंसीडर करके चलते हैं कि नहीं, जहां पर एस्ट्रोलॉजर प्रेजेंट हो वहां ही उसको अपनी प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। तो मेरा ऐसा विचार है कि जहां से प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि ये सब मन से रिलेटेड होता है, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी बेसिकली माइंड से रिलेटेड है। तो उसके दिमाग के अंदर जब प्रश्न क्रिएट हुआ, तब ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसके हिसाब से उसके मन के अंदर प्रश्न क्रिएट हुआ है। तो नेटिव जहां पे भी प्रेजेंट है, तो उसकी उसी जगह की प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए, जिस भी जगह से वो प्रश्न कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम पर फिजिकली नहीं भी आएगा तो वो प्रश्न पूछ लेगा आपसे। वो जहां पे प्रेजेंट है वहां से फोन कर लेगा और आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न कुंडली से रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चनों का जवाब दिया कि हमें प्रश्न कुंडली की कब जरूरत पड़ती है, बर्थ चार्ट होते हुए भी प्रश्न कुंडली की क्या इंपॉर्टेंस है, और हम प्रश्न कुंडली किस जगह की कास्ट करें। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप कहाँ की कास्ट करते हो, क्योंकि इसके बारे में कोई बहुत डेफिनेट वो नहीं है। मगर अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पर प्रश्न कुंडली कास्ट करते हैं, दोनों भी बनाकर देख लेते हैं वो। तो कई बार एक जैसे ही रिजल्ट आ रहे होते हैं दोनों से, तो हम वैसा ही रिजल्ट बता देंगे।
अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रश्न के बारे में, सबसे पहले षट पंचाशिका में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो षट पंचाशिका में हाउसेस के हिसाब से जनरली जो क्वेरीज आती हैं या प्रश्न आते हैं प्रश्न कुंडली से रिलेटेड, वो या तो खोए हुए सामान के बारे में आएंगे, या कोई पर्सन मिस हो गया है उसके बारे में आएंगे, या कोई डिजीज कोर्ट केसेस के बारे में आएंगे। मेनली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, या राइज और फॉल इन कैरियर आएंगे, कोई व्यक्ति कहीं चला गया है वो वापस कब आएगा। इस तरीके के सवालों का जवाब हम जनरली प्रश्न कुंडली से देते हैं। एक और मैं बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको यदि लॉन्ग टर्म 1 ईयर का कोई भी प्रेडिक्शन देना हो, और वो प्रेडिक्शन यदि बर्थ चार्ट से भी दी जा सकती हो, तो आप सबसे पहले बर्थ चार्ट देखेंगे। यदि बर्थ चार्ट में प्रॉमिस है तभी प्रश्न कुंडली में भी प्रॉमिस है तो ही इवेंट होगा। यदि बर्थ चार्ट में प्रॉमिस नहीं है और प्रश्न कुंडली में प्रॉमिस है तो वो इवेंट नहीं होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बात ध्यान रखेंगे कि जैसे सामान खो गया, किसने चुराया, अब इसका जवाब तो हम बर्थ कुंडली से नहीं दे सकते, उसका जवाब प्रश्न कुंडली टेक्निक्स लगाकर हमको देना पड़ेगा। चोर कौन है, इसका जवाब आप बर्थ कुंडली से नहीं दे सकते, उसका जवाब हमें प्रश्न कुंडली से ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके के सभी प्रश्नों का जवाब हमें बहुत ध्यान से एनालाइज करना है कि किस तरीके का प्रश्न है, इसके लिए क्या बर्थ कुंडली की जरूरत पड़ेगी। तो बर्थ कुंडली पहले देखिए, यदि उसमें प्रॉमिस है तो प्रश्न कुंडली देखिए और अकॉर्डिंगली हम उसे जवाब दे देंगे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम कहां से क्या देखें, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो षट पंचाशी का इसका बेस है प्रश्न हो रहे एस्ट्रोलॉजी का पूरा, और उसी के बेस पर मैं यहाँ पर बात करूंगा। मेरे वीडियोस का पर्पस डबल है। एक तो वो स्टूडेंट जो कि आचार्य का कोर्स कर रहे हैं, वहां पर ये पढ़ाई जाती है, तो उनको एकेडमिक पर्पस से मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि उनका आचार्य का पूरा सिलेबस कवर होगा। एक वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रश्न चार्ट लगाना या देखना सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरे वीडियोस होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बेसिकली क्या क्या किस चीज से देखते हैं। तो प्रश्न कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र स्थान होते हैं। तो जिन लोगों को अधिक जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता देता हूं कि जहां पे मैंने 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ये चारों क्वाड्रेंट या इन्हें केंद्र बोलते हैं, केंद्र स्थान। केंद्र स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रश्न कुंडली में। जब भी कोई नेटिव हमारे पास आता है तो इसके अलग अलग केंद्र से हम अलग अलग चीजों का प्रेडिक्शन करेंगे, अलग अलग चीजों को देखेंगे। किसी भी नेटिव का यदि राइज और फॉल इन कैरियर से रिलेटेड प्रश्न आता है कि उसका राइज और फॉल होगा, या कोई बिजनेस कर रहा है उसमें अपराइज होगा, या वो उसको लॉस होने वाला है, तो उसे हम ऑलवेज देखते हैं हाउस नंबर 4। हाउस नंबर 4 बताता है राइज और फॉल इन एनीथिंग। किसी भी चीज में राइज और फॉल देखना हो तो हाउस नंबर 4 से देखते हैं। तो 4th हाउस इंडिकेट द राइज एंड फॉल। 10th हाउस आपका बताएगा यदि कोई भी नेटिव आपसे क्वेश्चन करता है अबाउट गोइंग अब्रॉड, कि मैं अब्रॉड जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो वो आपको बताएगा 10th हाउस। थर्ड वन, कोई भी पर्सन मिसिंग है या अपनी इच्छा से कहीं चला गया है और आपके पास क्वेरी आती है कि वो आएगा वापस, कब आएगा, नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेरी का जवाब दिया जाता है हाउस नंबर 7 से। तो 4th हाउस इज राइज एंड फॉल इन करियर, 10th हाउस गोइंग अब्रॉड, और इसको 7th हाउस को इट इंडिकेट रिटर्न या निवृत्ति। किसी भी काम में आपको निवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस। सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा 7th हाउस। तो ये 3 हाउस मैंने केंद्र स्थान बताए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कुंडली उसी टाइम हमें बनानी है जिस टाइम पर आपको एस्ट्रो उसका नेटिव का रिंग आए, या वो आपके पास जब भी आए, जैसे ही आपसे प्रश्न पूछेगा तो हम उससे रिलेटेड प्रश्न कुंडली बना लेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया ये 3 केंद्रों का क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं दूसरे 4 केंद्रों की इंपॉर्टेंस बताऊंगा अलग अलग केसेस में कि किस तरह की क्वेरी में किस केंद्र से हम क्या देखें। इसके बाद मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा देखेंगे किस तरीके से। अभी जो आज मेरा फोकस है वो यह है कि प्रश्न कुंडली में हम किस केंद्र स्थान से क्या देखें।
तो केंद्र स्थान जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रश्न कुंडली के अंदर। अब हमारे पास बहुत सारी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आने को, तो पर मेनली मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूँ डिजीज से रिलेटेड, कोर्ट केसेस से रिलेटेड, थेफ्ट से रिलेटेड, मिसिंग पर्सन या मिसिंग आइटम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास बेसिकली ज्यादा आएंगे। तो यदि डिजीज से रिलेटेड प्रश्न आपको देखना है तो उसमें हम अलग अलग चीजों को, अलग अलग हाउसेज, अलग अलग केंद्र, अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजीज से रिलेटेड प्रश्न में जो आपका फर्स्ट हाउस है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस है वो ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है। 10th हाउस पेशेंट को रिप्रेजेंट करता है, और आपका 7th हाउस इट रिप्रेजेंट द डिजीज। तो जब भी कोई डिजीज से रिलेटेड प्रश्न होगा उसमें फर्स्ट हाउस डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो ट्रीटमेंट दे रहा है, फोर्थ हाउस ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 10th हाउस पेशेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और 7th हाउस डिजीज को रिप्रेजेंट करेगा कि नेटिव को कौन सी डिजीज है। फिर आपका क्वेश्चन अराइज होता है कोर्ट केसेस से रिलेटेड, यदि कोई क्वेरी आती है आपके पास तो कौन सा केंद्र किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कोर्ट केस के केस में जो फर्स्ट हाउस है इट विल रिप्रेजेंट क्वेरिस्ट, जो पर्सन आपके पास प्रश्न लेकर आया है उसे फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करेगा, और 7th हाउस रिप्रेजेंट करेगा अपोजिट पार्टी को, जो भी उसका अपोनेंट है कोर्ट केस में उसको 7th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा जजमेंट को, एंड 10th हाउस रिप्रेजेंट करेगा ज्यूडिशरी या जज को जिसने जजमेंट देना है। तो फर्स्ट हाउस क्वेरिस्ट हुआ, 7th हाउस अपेरेंट हुआ, फोर्थ हाउस जजमेंट हुआ, और 10th हाउस जो भी आपका जज है उसको रिप्रेजेंट करेगा या ज्यूरी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू थेफ्ट, चोरी चकारी यदि होती है उस केस में, तो अगेन आपका फर्स्ट हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा क्वेरिस्ट को, 7th हाउस रिप्रेजेंट करेगा थीप को, 7th हाउस विल रिप्रेजेंट थीप, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा स्टोलन प्रॉपर्टी को जो सामान चोरी हुआ है, और 10th हाउस रिप्रेजेंट करेगा पुलिस एंड अथॉरिटी को। तो थीप के केस में जब भी आपको देखना है तो फर्स्ट हाउस विल रिप्रेजेंट द क्वेरिस्ट, 7th हाउस विल रिप्रेजेंट द थीप, फोर्थ हाउस विल रिप्रेजेंट द स्टोलन आइटम, जो आइटम आपका चोरी हुआ है, एंड 10th हाउस विल रिप्रेजेंट द पुलिस और द अथॉरिटी जो इस बारे में इंक्वायरी करेंगी या देखेंगी। फिर क्वेश्चन आता है मिसिंग पर्सन और मिसिंग आइटम से रिलेटेड। तो मिसिंग पर्सन और मिसिंग आइटम के केस में जो फर्स्ट हाउस विल रिप्रेजेंट द पर्सन हिमसेल्फ, जो पर्सन मिसिंग है उसे रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट हाउस। जब आपके पास कोई भी मिसिंग पर्सन से रिलेटेड क्वेरी करता है तो पर्सन के बारे में देखना है हमें, तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करेगा। देखना कैसे है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किस क्वेश्चन से किस बात से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सा केंद्र किस बात को रिप्रेजेंट करेगा। फिर फोर्थ हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है वेल बीइंग और कंडीशन ऑफ द पर्सन, कि वो पर्सन वहां पर जहां पे भी मिसिंग है कैसा है, सुख से है, आराम से है, या उसको कोई परेशानी है। तो फोर्थ हाउस विल रिप्रेजेंट द वेल बीइंग और कंडीशन ऑफ ए पर्सन। 7th हाउस ये बताएगा कि वो यदि आ रहा है या कहीं जा रहा है तो वो कौन सा रास्ता या पाथ फॉलोड बाय द पर्सन। तो इन द प्रश्न रिलेटेड द मिसिंग पर्सन और मिसिंग आइटम, फर्स्ट फॉर मिसिंग पर्सन फर्स्ट हाउस विल रिप्रेजेंट द पर्सन, फोर्थ हाउस विल रिप्रेजेंट द वेल बीइंग और कंडीशन ऑफ पर्सन, एंड 7th हाउस विल रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द पर्सन। तो आज इनिशियली मैंने षट पंचाशिका या प्रश्न से रिलेटेड वीडियोस में आपको बातें बताई हैं कि अब किस लिए हमें प्रश्न कुंडली का यूज करना होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और दूसरी बात कि हम किन केंद्रों से कौन सी चीज को देखेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आप देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग। मैं पूरा प्रश्न एक्सप्लेन करूंगा इन कमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।